पटना में टीआरई-4 अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। टीआरई-4 अभ्यर्थी सरकार से 1,20,000 पद पर बहाली की मांग कर रहे थे। साथ ही बहाली में उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए टीआरई-4 के सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस छात्रों को समझा रही है, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे इन युवाओं को जब पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोक लिया तो टीआरई-4 अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क गया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। फिर सड़क पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस और टीआरई-4 अभ्यर्थियों के बीच खूब तनातनी दिखी। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक दिखी। सैकड़ों युवाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस को हालात संभालना मुश्किल हो गया। टीआरई-4 अभ्यर्थी सरकार से 1,20,000 पद पर बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही बहाली के लिए उम्र सीमा भी बढ़ाने की मांग है। इसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जानबूझकर शिक्षक भर्ती को लटका रही है। सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। छात्र अपनी मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। अपनी मांगों के खिलाफ अभ्यर्थियों ने महा आंदोलन का भी ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए टीआरई-1, टीआरई-2 और टीआरई-3 तक की नियुक्ति हो गई, लेकिन अब सब्र का बांध टीआरई-4 अभ्यर्थियों का टूट रहा है और शायद यही वजह है कि इसे लेकर अभ्यर्थी जो है आक्रामक नजर आए और सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया। अब आइए खबर को समझते हैं। टीआरई-4 को लेकर पटना में प्रदर्शन क्यों हुआ, इसे समझना जरूरी है। तो टीआरई-4 को लेकर पटना में प्रदर्शन की स्थिति किस तरीके से बनी, ये समझ लीजिए। अब जबकि टीआरई-4 को लेकर ये सारा हंगामा बरपा, ऐसे में पहले ये समझना जरूरी है कि टीआरई आखिर है क्या। टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, शिक्षक भर्ती परीक्षा। साफ और सीधे शब्दों में आप इस रूप में इसे समझ सकते हैं। इसे इस रूप में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये शिक्षक सड़कों पर, अभ्यर्थी जो हैं कह लीजिए एक तरीके से, ये सड़कों पर उतरे हुए थे। समझने वाली बात यह कि बिहार में टीआरई के तहत 3 बहाली अब तक हो चुकी है। टीआरई-1, टीआरई-2, टीआरई-3 के तहत लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षक बहाली की जा चुकी है। यानी ये लोग अब शिक्षक बनकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब ये अभ्यर्थी यानी कि टीआरई-4 की मांग करते हुए अभ्यर्थी जो हैं अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी भी नियुक्ति हो जाए, इनकी भी जल्द बहाली होनी चाहिए। अब टीआरई-4 को लेकर पटना में प्रदर्शन क्यों हुआ, यह समझिए। चुनाव के पहले सरकार ने टीआरई-4 की बात कही थी, यानी कि ये वादा चुनाव के वक्त किया गया था। टीआरई-4 के तहत शिक्षक बहाली की बात की गई थी। अब ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि उस वादे को आप पूरा कीजिए। सरकार से जल्द बहाली की इसी मांग के साथ अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतरे हुए थे। 1,20,000 पद पर बहाली की मांग जो है अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। बहाली के लिए उम्र सीमा भी बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा अब निकल चुकी है। मांग के समर्थन में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने इन्हीं प्रदर्शनकारियों को, अभ्यर्थियों को पटना गोलंबर पर ही रोक दिया। पुलिस और छात्रों के बीच इसी दौरान तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। पुलिस ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को यहां से हटा दिया। उनका यह कहना था कि इस जगह पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, आखिर क्या आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है, इससे भी समझना जरूरी है। सरकार जानबूझकर शिक्षक भर्ती को लटका रही है, अटका रही है। भर्ती नहीं हुई तो अभ्यर्थी अब ये कह रहे हैं कि भाई हम महा आंदोलन पर उतर जाएंगे। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं।